हर महीने पैसा मिलता है पर पैसा पता नहीं चलता है कहाँ जाता है। पैसे आते हैं लेकिन सेविंग बिल्कुल नहीं हो पाती है और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर भी डूब जाता है। तब क्यों होता है दोस्तों? और अगर आप भी ऐसी चीज़ों को महसूस करते हो तो आप अकेले नहीं हो दोस्तों। और दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे मनी ट्रैप्स कि जो 90% लोग नहीं जानते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है और उनकी जेब खाली हो जाती है, वो बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए वीडियो लेते आऊँगा बहुत अच्छी-अच्छी, जिससे कि आपकी स्किल्स ग्रोथ हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मनी ट्रैप्स, रॉन्ग साइकिल ट्रैप्स। दोस्तों पहले शॉर्ट स्टोरी सुनो। एक लड़का था, उसका नाम आरव था। पढ़ाई उसकी नॉर्मल थी, फैमिली भी नॉर्मल थी उसकी और खर्चा लिमिटेड था उसका। तो दोस्तों जब वो कॉलेज वगैरह जाने लगा ना, तो वो ऐसे ग्रुप में बैठने लगा जिसमें उसका 300-400 खर्चा रोज का कंपल्सरी होने लगा था। तो दोस्तों उसको धीरे-धीरे ब्रांडेड कपड़े, शूज़ एंड उसको अमीरी वाली लाइफ़स्टाइल पसंद आने लगी एंड वो उनको फॉलो करने लगा। शुरू में उसको बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन एक धीरे-धीरे एक ऐसा इमोशन आने लगा कि उसको भी पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसके अंदर ऐसी इमोशनल आने लगी कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठता था। उनकी जो दोस्त थे वो बहुत अमीर थे। तो दोस्तों उसके अंदर ये इमोशनल आने लगी धीरे-धीरे कि वो उनके जैसा नहीं दिखेगा, उनकी तरह नहीं खाएगा-पिएगा, तो वो उसको हल्के में लेंगे एंड उसको इग्नोर करने लगेंगे, सीरियस में नहीं लेंगे। उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती उसको फ़ॉलो करने लगा एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, हर चीज़ उसके पास लिमिटेड थी बस। तो वही इस चीज़ में वो फँसने लगा धीरे-धीरे। जैसे कि उसका रिज़ल्ट यही आया कि उसके पास कम पैसा था, लेकिन खर्चे बढ़ने लगे उसके एंड दोस्तों खुद को साबित करने के चक्कर में जो उसकी पॉकेट मनी 30 दिन की थी, वो अपनी पॉकेट मनी को 15 दिन में ही खर्च करने लगा था। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रैप्स हो जाते हैं लोग एंड इसको दोस्तों कहते हैं हम लाइफ़स्टाइल कंपैरिज़न। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप स्पेंडिंग करते हो, ये आपकी ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके ईगो से आती है। तो दोस्तों इससे आप कैसे बचें? दोस्तों ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपकी स्टेटस से ही बाहर हो एंड अगर आप उनके साथ रहो लेकिन अपनी नॉलेज के लिए रहो कि आपकी नॉलेज ग्रोथ हो। ऐसे दोस्तों के साथ रहो कि जिनसे कि वो भी ग्रोथ कर रहे हो एंड आप भी उनसे कुछ सीख रहे हो। आप अपनी भी लाइफ को ग्रोथ करो एंड आपको उनसे प्रेशर नहीं मिलता है जैसे कि हवाबाजी करने को मिले उनसे। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है, जो लाइफ में सीरियस हैं, जो आपके जैसे हैं, उससे अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनके साथ रहना है आपको। एंड लाइफ में एक ऐसा रूल ज़रूर बनाओ दोस्तों कि अगर कोई चीज़ सिर्फ इमेज मेंटेन करने के लिए खरीद रहा हूँ तो ये नहीं खरीदूँगा क्योंकि आप उसे अभी काबिल नहीं बने हो कि जो आपका जो स्टेटस है वो भी नहीं बचेगा अभी आपके पास। एंड दोस्तों मनी ट्रैप टू समझता भी हूँ। दोस्तों जैसे कि आजकल इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैप्स इसी में हो रहे हैं। बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर देखिए किसी भी शेयर को शोर-शराबा देख के उसका आप जाके स्टॉक खरीद लेते हो कि क्रिप्टो पर पैसा लगा लो, इस स्टॉक पर पैसा लगा लो, ऐसा करने से आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ें फेक होती है जल्दी, इन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना होता है। क्योंकि यूथ क्या होता है कि उसको लगता है कि सब पैसे कमा रहे तो मैं क्यों ना कमाऊँ? किसी के भी पैसे कहने से जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका एनालिसिस अपना खुद का होना चाहिए एंड जब तक आप उसको सीख नहीं जाते हो तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार कही है एंड इसी चीज़ को आपको मैंने बिना नॉलेज के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो भी नॉर्मल फैमिली से होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में अपना पैसा गंवाते हैं। एंड कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी का तुक्का लग जाता है तो वो समझता है कि अब तो मैंने सीख लिया है एंड मार्केट नीचे चली जाती है तो आपका सारा कॉन्फिडेंस गायब सा हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये सब बेकार है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपकी नॉलेज नहीं होती है। आपकी इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आप कम पैसों में रिच बनने की सोच लेते हो, जल्दी पैसे कमाने की सोच लेते हो, तो ये गलत होता है। ये स्टूडेंट जो भी बिगिनर होते हैं उनके लिए सबसे डेंजरस होता है। ये सबसे पहले उनको तोड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है एंड दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए स्टॉक मार्केट की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अर्निंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे आप अर्न कर सके अपनी स्किल के थ्रू। ऐसे तुक्केबाजी में, हवाबाजी में आपको अर्निंग नहीं करनी है। यही आपको आगे चल के फ़ायदेमंद देगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों पहले अपनी स्किल बढ़ानी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें, फंडामेंटल, सेक्टर वाइज़ समझना है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों? जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना होता है कि भाई मुझे कितना इन्वेस्ट करना है महीने का। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगा एंड बहुत ही नीचे एंड डीप से सिखाऊँगा आपको। आपकी छोटी इनकम से ही मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा एंड इन्वेस्टिंग करवा दूँगा, जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा। आप धीरे-धीरे सीखोगे तो आपकी स्किल बढ़ेगी खुद ब खुद। दोस्तों इस लाइन को हमेशा याद रखना कि जो ट्रेंड चलता है ना, वो हमेशा मार्केट की तरफ लेकर जाता है। मतलब कि आपको वो खुद बुलाता है एंड जो नॉलेज होती है ना, तो उस जगह आप खुद जाते हो इन्वेस्ट करने। दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है आपको। दोस्तों तीसरी चीज़ समझते हैं इमोशनल स्पेंडिंग। दोस्तों यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम कंपैरिज़न प्रेशर। सब खरीद रहे हैं भाई, मैं भी खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ ना नहीं होनी चाहिए। सबकी देखा-दाखी नहीं होनी चाहिए। जितने आप हो उसी हिसाब से करना चाहिए, अपना मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपको जब तक आप उस काबिल नहीं होते तो आपको उस तरीके से लाइफ़स्टाइल नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा दिखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनी स्टेटस के हिसाब से। कि दोस्तों साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम सैड या इनसिक्योर या एक्साइटेड होते हैं या कभी बोर होते हैं तो माइंड हमारा इंस्टेंट डोपामाइन चाहता है और हम पैसा खर्च कर देते हैं।
तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है, सीधी सी बात है कि जब आप खरीदने जाओ ना, तो आप पहले समझ लो कि मैं खरीद क्यों रहा हूँ इसे। ये आपकी ज़रूरत है या आपकी ये इमोशनल है। एंड अपनी इनकम का कम से कम 20 से 25% नो टच जोन में रखो। दोस्तों इससे थोड़ा आप इमोशनल हो कि यार पैसा लेकर क्या करेंगे इतना वो, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा आगे चल के, जब आपका खुद का एक सिस्टम होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि दोस्तों मनी बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, तो ये समझ लो। एंड दोस्तों अपना इन्वेस्टिंग जरूर रखो। आने वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हर यूथ के लिए। तो दोस्तों गरीब वो नहीं है जिसके पास कम पैसा है, गरीब वो है जिसके पास कंट्रोल नहीं है। तो लाइफ में 3 चीज़ों को जरूर ध्यान रखना। जिसके साथ रह रहे हो आप वो सही लोग हो, सही हैबिट हो एंड सही डिसीजन हो आपका। एंड मेरे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। कि मैं भी आप में से एक हूँ, जिस तरीके से आपके साथ हुआ है वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जो चीज़ें मैंने मिस्टेक करी है वो चीज़ें आप ना करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना एंड अपने दोस्त के साथ शेयर करना। एंड दोस्तों अगला टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए, ई कॉमर्स पर कैसे बिजनेस करते हैं या स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।